Hello, myself विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हमने पिछला जो चैप्टर है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग वो लास्ट वीडियो में कवर किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम फाइन आर्ट क्लास 11th की सीरीज का सेकेंड चैप्टर कवर करने वाले हैं, इंडस वैली आर्ट। ठीक है, अब इंडस वैली आर्ट हम कवर करने वाले हैं। तो इंडस वैली आर्ट जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, चैप्टर 2 है फाइन आर्ट्स का, जो क्लास 11th की बुक है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर है ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ द कंटेंट स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। इसमें क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, स्टोन स्टैचू है जो वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली, ब्रोंज कास्टिंग, टेराकोटा, सील, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ये चीजें इस चैप्टर में मेनली दी हुई है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है और बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लेकर आई हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और ये 3 सेंचुरी बीसीई की सभ्यता है। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसीई? बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बीसी बिफोर क्राइस्ट पता है सबको, बीसीई होता है बिफोर कॉमन एरा। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो चीजें हमें इन द फॉर्म ऑफ आर्ट्स मिली है, आर्ट के फॉर्म में मिली है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं इंडस वैली आर्ट पढ़ रहे हैं, तो आर्ट के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। ये जो पूरी सीरीज है ये आर्ट एंड कल्चर की है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपीएससी हो, आरपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उसमें अगर इंडियन आर्ट एंड कल्चर है तो ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से तो हम चलते हैं कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में अगर फॉर्म ऑफ आर्ट है तो हमें किस किस फॉर्म में मिले हैं। स्कल्पचर में, स्कल्पचर यानी जो भी मूर्ति वगैरह जो होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में सील, सील यानी मोहरे जो होती है। ठीक है, ये जैसे आपको यूनिकॉर्न की एक सील नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, उस तरह की सील। पॉटरी, पॉटरी यानी जिस तरह के बर्तन वहां पे मिले। ज्वेलरी, ज्वेलरी जो ऑर्नामेंट्स हम लोग पहनते हैं वो ज्वेलरी जो जिस तरह की वहां मिली। ठीक है, टेराकोटा, टेराकोटा एक तरह की मिट्टी है, उसके जो फिगर्स है, जैसे हमें टेराकोटा का बुल मिला था, है ना, हमने पिछले चैप्टर हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। 12th क्लास की जो हिस्ट्री का लेक्चर है, जो अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में 12th क्लास की हिस्ट्री के भी मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है, उसमें एक चैप्टर डाल चुकी हूँ, दूसरा चैप्टर डालेंगे। ठीक है, तो उसमें टेराकोटा का बुल जो हमको मिला था हड़प्पा सिविलाइजेशन से, उस तरह से मिट्टी के कुछ फिगर्स भी हमको मिले हैं। ठीक है, अब जगह सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ पे थी? अगर नॉर्थ में बात करें तो हड़प्पा में, साउथ में बात करें तो मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, कहाँ पे? पाकिस्तान में। 2 कंट्रीज में हमको इस सिंधु घाटी सभ्यता मिली है, एक तो पाकिस्तान में और एक हिंदुस्तान में। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हड़प्पा इन नॉर्थ, जिसे हमने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट देखोगे, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें वो हड़प्पा सिविलाइजेशन ही है। जो फर्स्ट चैप्टर है बीट ब्रिक्स एंड बोन्स, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन पे ही है बेस्ड। ठीक है, आप उसको जाके देखिएगा। और पाकिस्तान में साउथ में मोहनजोदारो। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिया में लोथल और धोलावीरा गुजरात में मिली है, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपर पंजाब में और कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, ये तो प्लेसेस है, ये जो है ये प्लेसेस है जहां जहां पे सभ्यता मिली है, और ये फॉर्म ऑफ आर्ट्स है। ठीक है, ये 2 चीजें हैं इसमें, कहाँ कहाँ मिली है और क्या फॉर्म ऑफ आर्ट है। आगे चले। स्टोन स्टैचू, स्टोन स्टैचू यानी पत्थर की जो मूर्तियां मिली है। ठीक है, अब कहाँ मिली है? तो प्लेसेस है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ठीक है, डिजाइन, आकृति कैसी रही? 3 डायमेंशनल, यदि त्रिआयामी आकृति उसकी थी। फिगर्स, फिगर्स यानी किस तरह के फिगर्स मिले हैं? तो एक तो मिला है बियर्ड मैन, बियर्ड मैन ये आप देख रहे हो, ये बियर्ड मैन, प्रीस्ट का जैसा बियर्ड मैन, प्रीस्ट किंग है ना। और एक टॉर्सो, टॉर्सो यानी मानव धड़, टॉर्सो का मतलब होता है मानव धड़। अब बियर्ड मैन ये आपको किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के मेंस में आपको इस पे लिखने आ सकता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो प्रीस्ट किंग मिला, जो बियर्ड मैन मिला, उसके बारे में 2-4 लाइन लिखो या कुछ वर्ड्स में आप डिस्क्राइब करो। 15 वर्ड्स में जो भी डिस्क्रिप्शन आता है उसमें दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने पॉइंट वाइज लिखा है इसको
देखो शॉल ड्रैप्ड ओवर लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर पे आप देख रहे हो ये शॉल डाल रखा है ना, ये वाला, ये शॉल, ठीक है, ये शॉल। स्लाइटली इलोंगेटेड आईज आप देख पा रहे हैं, स्लाइटली इलोंगेटेड आईज है इस तरह से, है ना, जैसे हाफ मेडिटेशन में हो, एज इफ हाफ मेडिटेटेड। वेल फॉर्म नोज, अच्छी से बनी हुई नाक है ना, बहुत सुंदर सी, विथ माउस्टैच, मूछे, शॉर्ट बियर्ड एंड विस्कर्स, छोटी छोटी ये देखो बारीक बारीक इसकी बियर्ड नजर आ रही है प्रीस्ट किंग की। वियर्ड आर्मलेट, अगर आप इस वाले हाथ में देखेंगे, अगर इस वाले हाथ में आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये आर्मलेट नजर आ रहा है, यानी बाजूबंद पहना हुआ है, ठीक है। मेड विथ सोपस्टोन एंड स्टेलाइट, स्टेलाइट यानी सेल खड़ी, एक तरह का पत्थर होता है सेल खड़ी का, या हम कह सकते हैं चूना पत्थर, है ना, सोपस्टोन, उस तरह का एक पत्थर होता है, उससे वो बनी हुई थी, ठीक है। टॉर्सो, मानव धड़, किस में मिला, रेड सैंडस्टोन में। अगर टॉर्सो की बात करें तो रेड सैंडस्टोन में, आप देख रहे हो रेड कलर का टॉर्सो है ना। शोल्डर वेल बेक, कंधे अच्छे पके हुए, एब्डोमेन स्लाइटली प्रोमिनेंट, यानी इसका पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, देखो इस तरह से, ठीक है, तो इसलिए स्लाइटली प्रोमिनेंट है। अब आगे चलते हैं, ये क्लियर है। बियर्ड मैन की अगर आप इमेज अपनी नजर में डाल लोगे तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा कि बियर्ड मैन कैसा था। जो था वो शॉल ओढ़े हुए था अपने लेफ्ट कंधे पे, उसकी आंखें थोड़ी सी इलोंगेटेड थी, जैसे आधे मेडिटेशन में बैठा हो, अच्छी अच्छी नाक थी बनी हुई, मूछे थी, दाढ़ी थी, ठीक है। हाथ में उसने आमलेट पहना हुआ था, और वो किसका बना हुआ था, सेल खड़ी का, स्टेलाइट का, ठीक है, स्टेटाइट का। टॉर्सो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, वेल बेक्ड है, और पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, एब्डोमेन स्लाइटली प्रोमिनेंट, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेट्स प्रोसीड। ब्रोंज कास्टिंग की बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रीलिम्स से भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें क्या बोलते हैं सिविल सर्विसेज में नहीं तो अदर एग्जाम्स में जिसमें आर्ट एंड कल्चर है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है ना, सिविल सर्विस वालों को तो याद है मोस्टली। ब्रोंज कास्टिंग की बात करें तो प्रैक्टिस इन हड़प्पा, कहाँ पे प्रैक्टिस हुआ, हड़प्पा। और टेक्निक क्या रही, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक यानी लुप्त मोम तकनीक, इसको हिंदी में कहते हैं लुप्त मोम तकनीक, ठीक है। और लुप्त मोम तकनीक पे आपको लिखने के लिए आ सकता है कुछ वर्ड्स लिखने के लिए आ सकते हैं, तो मैंने इसे पॉइंट में डाल दिया है ताकि आपको इजीली हो जाएगा। ये प्रोसेस है, देखिए मैं सिंपल बताती हूँ। कहाँ पे मिला, हड़प्पा में मिला, पहले तो जगह, ठीक है। फर्स्ट वैक्स फिगर मेड, पहले वैक्स का मोम का एक पुतला तैयार किया जाता है, फिर उसे मिट्टी से कवर किया जाता है, देन कवर्ड विथ क्ले। अब उस मिट्टी को सुखाने डाला जाता है, क्ले अलाउड टू ड्राई, फिर उसको मिट्टी जब सूख जाती है तो उसको गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, ताकि अंदर का जो मोम है वो पिघल के बाहर आ जाए। फिगर हीटेड टू मेल्ट वैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि उस मोम को एक होल के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, वैक्स ड्रेन्ड आउट थ्रू होल, हॉलो क्ले फिल्ड विथ मेटल। और फिर अंदर जो खाली खाका रह जाता है, मतलब जो मिट्टी का खाका रह जाता है वो अंदर से खाली हो जाता है, क्योंकि वैक्स तो निकल जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, फिर वो मेटल को पिघला के भर देते, है ना, मेटल को पिघला के उसमें भर देते थे, एंड अलाउ इट टू ड्राई, और अलाउ इट टू कूल, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे। और फिर उस बाद में जब वो ठंडा हो जाता था मेटल, तो उसके ऊपर से मिट्टी की परत को हटा दिया जाता था, और जो भी उनको डिजायर्ड मेटल चाहिए था वो मिल जाता था। देखो वही चीज लिखी हुई है, हॉलो क्ले फिल्ड विथ मेटल, ठीक है। आफ्टर कूलिंग मेटल क्ले रिमूव्ड, मेटल को ठंडा करने के बाद में क्ले रिमूव एंड रिवीलिंग डिजायर्ड मेटल फिगर। और सामने क्या आ जाता था, एक जो भी उनको डिजायर्ड मेटल चाहिए होता था, जो उन्होंने पहले मोम का पुतला बनाया था, है ना, वैसा ही उनके पास मेटल में आ जाता है। क्लियर है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल सी तरीका है। पहले ये उससे मोम से बनाएंगे, उससे मिट्टी कवर करेंगे, उसको सुखाएंगे, मिट्टी को पकाएंगे, सूखी मिट्टी को, उसके बाद में गर्म होगा तो वैक्स पिघल के बाहर आ जाएगा, और जिस रास्ते बाहर आएगा उसी रास्ते से मेटल पिघला के अंदर डाल देंगे, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो जो वैक्स की उन्होंने मूर्ति बनाई थी वैसी मेटल की मूर्ति बन जाएगी अंदर, और बाहर से मेटल क्ले को हटा दिया जाएगा। यह है लुप्त मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, क्योंकि इसमें वैक्स को लॉस्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। फिगर कौन कौन से मिले, कहां पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो डांसिंग गर्ल और एनिमल, डांसिंग गर्ल ये देखो नर्तकी, ये रही नर्तकी, है ना। इसकी जो फिगर है ये कितने इंचेस की है, कॉपर फ्रेम की, तांबे की है, 4 इंच की है,
और जो लंबे बाल है वो पीछे बंस में टाई किए हुए हैं, लॉन्ग हेयर टाइड इन बंस। लेफ्ट आर्म कवर्ड विद बैंगल्स, ये देखो लेफ्ट आर्म कवर्ड विद बैंगल्स, ये जो बैंगल्स से कवर्ड है इसकी आर्म, ठीक है। कौड़ी शेल नेकलेस अराउंड द नेक, ये देखो कौड़ी शेल का, कौड़ी शेल, कौड़ी जो होती है ना, कौड़ी का नेकलेस इसने गले में डाला हुआ है। राइट हैंड ऑन हिप, ये राइट हैंड इसके हिप्स पर है। लेफ्ट हैंड इन डांसिंग गेस्चर, ये लेफ्ट हैंड ऐसे गेस्चर में है जैसे कि वो डांस कर रही है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, चपटी नाक है, देखो ध्यान से चेहरे को, बड़ी बड़ी आंखें और चपटी नाक है कि नहीं। फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो, कहाँ से मिला? मोहनजोदारो से। अब आपसे पूछा जाता है डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ से मिला, हड़प्पा या मोहनजोदारो? मोहनजोदारो से मिला, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनिमल, डॉग मिला लोथल से, बुल मिला कालीबंगा से, बर्ड मिला फिर लोथल से, और एक बफलो ऐसा मिला जिसका जो सर था वो अपलिफ्ट था ऊपर की तरफ, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्रोंज कास्टिंग कहाँ पे प्रैक्टिस होती थी? हड़प्पा में। टेक्निक क्या थी? लुप्त मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। फिगर कौन कौन से मिले डांसिंग गर्ल और एनिमल के? डांसिंग गर्ल मिली मोहनजोदारो से। डांसिंग गर्ल 4 इंच की कॉपर फिगर थी, बड़े बड़े बाल थे जो पीछे जूड़ा बनाया हुआ था, उल्टा हाथ बैंगल से कवर्ड था, कौड़ी का उसने गले में नेकलेस डाल रखा था, सीधा हाथ उसके हिप्स पे था, लेफ्ट हैंड जो था वो डांसिंग मुद्रा में था, और बड़ी बड़ी आंखें, चपटी नाक, चेहरा देख ही लिया होगा आप लोगों ने। और कहाँ से मिली? मोहनजोदारो से मिली, ठीक है, स्वाहा। आगे चलते हैं। टेराकोटा एंड सील। टेराकोटा यानी वो जो मिट्टी की जो हमको जो चीजें मिली, फिगर, उसकी बात करते हैं। और सील, सील यानी, सील क्या होती है? स्टार्टिंग में बताया था सील आप लोगों को, है ना, यूनिकॉर्न की सील बताई थी। सील का मतलब होता है मोहरे, सील का मतलब मोहरे, है ना, जो ट्रेड वगैरह में, व्यापार में, कॉमर्शियल पर्पज में यूज आती होंगी उस टाइम में। तो टेराकोटा नॉट एज गुड एज कम्पेयर टू स्टोन एंड ब्रोंज। टेराकोटा जाहिर है मिट्टी का है तो वो मेटल के कंपैरिजन में तो उतना अच्छा नहीं होगा। फिगर क्या क्या मिली? मदर गॉडेस, है ना, क्योंकि हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में, अगर फर्स्ट चैप्टर में आप जाएंगे तो वहां हमने बात की थी कि मदर गॉडेस यानी जो नारियों की जो हमको मूर्ति मिली है ना, जो भी स्टैचूज मिली है, ऑर्नामेंटेड जो नारियों की मूर्ति मिली है, उन्हें वहां पे मदर गॉडेस माना गया है ना। मेल गॉड की बहुत कम मिली है। टेराकोटा के टॉय कार्ट, मतलब टॉय कार्ट मिली विथ व्हील्स, उसमें पहिए थे। विसल्स यानी सीटी, रैटल यानी झुंझुने, गेम डाइस यानी वो जो फेंकते ना पासा, ठीक है। बर्ड और एनिमल फिगर्स, बर्ड और एनिमल फिगर्स भी मिले थे, मोटिव्स मिले थे, जिससे कि पता चलता है कि वो नेचर के बहुत ज्यादा करीब थे लोग, ठीक है। और डिस्क, चकड़ियां जो होती है फेंकने की, वो, है ना। और जगह कौन कौन सी थी? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। जगह कौन कौन सी थी? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये 4 जगह थी। तो टेराकोटा की बात करें, अगर टेराकोटा पे एक शॉर्ट नोट लिखने को आए तो लिख सकते हो कि वहां पे जो मूर्ति मिली वो कॉपर, जो कॉपर ब्रोंज की जो मूर्तियां मिली है उतनी मतलब कंपैटिबल या उतनी अच्छी नहीं थी, नॉट एज गुड एज कंपेयर टू स्टोन एंड ब्रोंज। फिगर कौन कौन सी मिली? मदर गॉडेस की, मेल की इतनी ज्यादा मिली नहीं। टॉय कार्ट मिली, बच्चों की जो गाड़ी होती है वो, विथ व्हील्स। सीटी मिली, विसल्स, रैटल्स, गेम डाइस, बर्ड्स एंड एनिमल्स फिगर एंड डिस्क। जगह कौन कौन सी बताई? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ठीक है। अब सील की बात करते हैं, ठीक है। मोहरे, मटेरियल क्या क्या था मोहरों का? मोहरों का मटेरियल क्या क्या था? स्टेटाइट, सैलखड़ी, एगेट, चर्च, चकमक पत्थर, कॉपर, तांबा, फेयांस, एक तरह का बालू रेत का चमकीला कुछ होता है, वो भी हमने उसपे हड़प्पा सिविलाइजेशन की उसमें चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। आप जाइए, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देखिए, 12th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स, उसे देखिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी तरीके से आपको दिया है इन माइंड मैप फॉर्म में, है ना। लास्ट में एक माइंड मैप भी दिया है आपको, ठीक है। और टेराकोटा स्टैंडर्ड शेप क्या था सील का? 2x2 स्क्वायर इंचेस, 2x2, ठीक है। फिगर क्या? यूनिकॉर्न बुल, देखो आप देख रहे हो यूनिकॉर्न बुल नजर आ रहा है इस सील में आपको। राइनो, राइनो यानी दरियाई जो घोड़ा होता है वो। टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोट, बफलो, ये फिगर्स आपको सील में नजर आएंगे। मोस्ट रिमार्केबल जो है वो पशुपति की सील है ना, जो हमने उस चैप्टर, अगेन हिस्ट्री में हड़प्पा में हमने पढ़ा है कि वो आद्य योगी, है ना, शिव की बात करी थी, वहां पे आद्य योगी की जो वहां पे मिली है सील, मोहर, तो वो यही है।
है ना, हड़प्पा से जो मिली है वो पशुपति की सील मोहनजोदारो हड़प्पा से वहां मिली है आद्य योगी की, और यहाँ पर ये पशुपति की मिली है मोहनजोदारो में। तो ये दोनों क्या है, शिवा ही है, ठीक है। यूज क्या है, एज एम्युलेट, है ना, हाथों में बाजूबंद में या किसी भी तरह से इसको यूज किया जाता है एज अ ऑर्नामेंट। और पर्पस क्या है इसका, कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल यानी लेन देन में काम में ली जाती हो। यहाँ तक क्लियर है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, पॉटरी, पॉटरी यानी बर्तन, बर्तन देख पा रहे हैं, बर्तन की इमेजेस है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, या तो चक्के से, जैसे अभी जो बनती है, देखते हो बर्तन कैसे बनते हैं मिट्टी के, वो चक्का घूमता है और कुम्हार जो है वो फ्रेम करता है उसको, है ना, शेप देता है। मोस्टली व्हील मेड वेयर्स, और कुछ हाथ से बने हुए भी थे। मटेरियल लाल क्ले, रेड क्ले। टेक्सचर नॉब्ड वेयर, नॉब्ड वेयर यानी जैसे एक ये कोई बर्तन है, सपोज करो ये एक बर्तन है और इस पे नॉब्ड है ना, ऊपर उठे हुए कुछ उभरे हुए से कुछ डिजाइन बना दी तो वो नॉब्ड वेयर हो गया, ठीक है, ऑर्नामेंट विद रो ऑफ नॉब्स। परफोरेटेड वेयर, ये देखो परफोरेटेड वेयर है ये, है ना, ये वाला, यानी इसमें छिद्र है ना, पोर्स है, इसीलिए इसे परफोरेटेड कह रहे हैं। किस लिए काम में आता होगा, कुछ खाने पीने की चीजों को छानने के काम में आता होगा, है ना। मिनिएचर वेसल, मिनिएचर वेसल देखो ये छोटा वाला वेसल है, ठीक है। मार्वेलसली क्राफ्टेड यानी बहुत अच्छी तरह बनाए गए थे। पैटर्न्स क्या रहा, ज्योमेट्रिकल, एनिमल डिजाइन और ग्लॉसी ब्लैक पेंट। इन ग्लॉसी ब्लैक पेंट यानी ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाए गए, स्क्वायर, ट्राइंगल, ऐसे कुछ डिजाइन बनाए गए इन ग्लॉसी ब्लैक पेंट। किस तरह का, रेड पे ब्लैक पेंट, ये देखो आप दिख रहा है रेड पे इन्होंने ब्लैक पेंट किया हुआ है ना। दिस इज वैरायटी, वेरियस साइज, कई सारे साइज मिले, देखो ये कितना बड़ा है, ये थोड़ा गोल ऐसा होगा, है ना, ये थोड़ा छोटा है, ये उससे भी छोटा है ना, ये देखो परफोरेटेड है, अलग अलग साइज के आपको वैसे देखने को मिलेंगे पॉटरी, है ना। सो लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, आभूषण। आभूषण की बात करें तो सबको पता है क्या क्या आभूषण होते हैं, वो यूज बाय बोथ मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत दोनों ही पहनते हैं। मटेरियल क्या क्या होता है, मेटल, स्टोन, बोन्स, बर्न क्ले, बीड्स, शेल, शेल यानी कौड़ी, बीड्स यानी मनके, और फैंस यानी एक तरह का मिट्टी का कुछ बनाते हैं, चमकीली मिट्टी होती है उसका, ठीक है। टाइप, नेकलेस, फिलेट, आर्मलेट, फिंगर रिंग, गिडल, इयरिंग, एंगलेट। फिलेट्स क्या होती है, फीते बांधने के होता है ना फीते को। आर्मलेट बाजूबंद, फिंगर रिंग्स तो पता ही है अंगूठियां, गिडल करधनी जो कमर में पहनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्नामेंट्स हैं जो सबको पता है कि कैसे होते हैं, ठीक है। प्लेसेस कहाँ मिली, मोहनजोदाड़ो और लोथल में ये ज्यादा मिले, ठीक है। बीड इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल में पूछा जा सकता है ये दो क्वेश्चन। बीड इंडस्ट्री, चन्हुदाड़ो एंड लोथल। चन्हुदाड़ो जो था वो हड़प्पा में जो हमने पढ़ा था, हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था बीड इंडस्ट्री चन्हुदाड़ो में है, ठीक है। सिमेट्री, ऐसी जगह जहां पे कुछ बरियल्स, वहां बरियल्स की भी बात हुई है ना, तो वहां पे सिमेट्री मिली है फरमाना हरियाणा में। डेड बॉडीज बरीड विद ऑर्नामेंट्स, वहां पे डेड बॉडी बरीड मिली पॉटरी के साथ में, है ना, पॉटरी के साथ में, और यहाँ पे मिली बरीड विद ऑर्नामेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लियर है ऑर्नामेंट्स, किस तरह के ऑर्नामेंट्स थे, क्या मटेरियल यूज होता था, किस तरह के थे, कहाँ से मिली, मोहनजोदाड़ो एंड लोथल। बीड इंडस्ट्री, मनके की जो इंडस्ट्री थी वो चन्हुदाड़ो लोथल में। सिमेट्री कहाँ पे मिली, फरमाना हरियाणा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। आगे चलते हैं, चैप्टर फिनिश हो गया है, इतना ही था इस चैप्टर में, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर आपको लगे, बुक लेके बैठना एनसीईआरटी की, अगर लगे कि इसमें सेकंड चैप्टर में कुछ भी छूटा है इंडस वैली आर्ट में, तो मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना, ठीक है, मुझे भी तो पता चले क्या छोड़ा मैंने, ठीक है। और लाइक करना, देखने के बाद में ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कुछ कमेंट करना है तो कमेंट करना, और अपने नियर एंड डियर को शेयर करना, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर शेयरिंग, पहले से एडवांस में बोल देती हूँ, थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।